पाकिस्तान ने जो भी मिसाइल छोड़ी या ड्रोन अटैक किए, उन्हें हमारे अलग अलग एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में तबाह कर दिया था। एक तरह से अगर यह कहें कि भारत डिफेंस सिस्टम की बदौलत भी एयर सुपेरियरिटी हासिल कर रहा और इस किलेबंदी को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रहा, जो वाकई में गर्व से भर देने वाले। आपको इससे जुड़ी एक रिपोर्ट दिखा था। टेक्नोलॉजी हावी हो रही है, तब राष्ट्र की रक्षा के लिए, देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमें भी, हमने जो आज महारत पाई है, वो महारत का और विस्तार करने की जरूरत है। हमने आज जो महारत पाई है, उसको लगातार अपग्रेडेड करते रहने की आवश्यकता है। हिंदुस्तान के पास ऐसे ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम हैं जिनकी बदौलत फाइटर जेट हो, मिसाइल्स हो, ड्रोन हो या रॉकेट, सबको धुआं धुआं किया जा सकता है और ये करके भी दिखाया है। भारत डिफेंस वाली अपनी इस ताकत को पहले के मुकाबले बढ़ा रहा है और इस हद तक इजाफा कर रहा है कि दुश्मन आंख उठाकर ना देख सके। जैसे अस्पताल हो, रेलवे हो, जो भी आस्था के केंद्र हो, उन्हें टेक्नोलॉजी के नए प्लेटफॉर्म द्वारा पूरी तरह सुरक्षा का कवच दिया जाएगा। ये सुरक्षा का कवच लगातार विस्तार होता जाए, देश का हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे। किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी हम पर वार करने आ जाए, हमारी टेक्नोलॉजी उससे बेहतर सिद्ध हो। यूं तो हिंदुस्तान पर दुश्मन का कोई भी हथियार या वार असर नहीं करने वाला, मगर फिर भी मुल्क की हिफाजत के लिए कई देसी और विदेशी एयर डिफेंस सिस्टम की लाइन लगा दी गई है। इनमें S-400 के तौर पर रूस से खरीदा गया डिफेंस सिस्टम है। इसकी 3 स्क्वाड्रन इंडियन आर्मी के पास पहले से मौजूद हैं। चौथी स्क्वाड्रन भी रूस से रिसीव होने के बाद एक्शन में आएगी। इसके अलावा प्रोजेक्ट कुशा पर तेजी से काम चल रहा है। इसे DRDO के जरिए मेक इन इंडिया के तहत बनाया जा रहा है। कुशा में 3 अलग अलग रेंज की मिसाइलें फिट की जा सकेंगी, जिनके जरिए 400 किलोमीटर तक टारगेट को ध्वस्त किया जा सकेगा। अभी हमारा स्टेटस है जल्दी से जल्दी इसका डेवलपमेंटल ट्रायल्स करना है। हमारे पास कुशा प्रोग्राम में 3 वेरिएंट है, मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 है, और ये टोटल सिस्टम कैन कवर फ्रॉम 60 किलोमीटर्स टू 350 किलोमीटर्स टू हिट द टारगेट, एरियल टारगेट्स। सो अभी हम लोग जल्दी से जल्दी उसका डेवलपमेंटल ट्रायल्स करके देन we will be going for the user trials to demonstrate the performance of the Kusha system. सरवाइव करने के लिए सिर्फ ये जरूरी नहीं कि ताबड़तोड़ अटैक किए जाएं, बल्कि किसी भी हवाई हमले को ध्वस्त करने की क्षमता होना भी बहुत जरूरी है। भारत इस लिहाज से बहुत समृद्ध हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि कैसे एक साथ आते ड्रोन के अटैक पूरी तरह फेल कर दिए गए। यहां तक कि कई मिसाइलों को कबाड़ बना दिया गया। गौर करने वाली बात यह है कि हाल फिलहाल में जितने भी युद्ध हुए, उनमें से हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा मुल्क रहा जिसने सारे हवाई हमलों को नाकाम किया।
वरना दूसरे देशों की तस्वीर देखिए, तबाही का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। आपने S-400 का नाम तो सुन लिया, इसकी खासियत भी बहुतों को मालूम है, मगर क्या आप जानते हैं कि ऐसे कई और डिफेंस सिस्टम पाइपलाइन में हैं जो आने वाले टाइम में ज्यादातर मेक इन इंडिया अभियान के तहत बनाए जाएंगे और देश के आसमान की अचूक पहरेदारी करेंगे। ये पहरेदारी कैसे होती है, इसे मैं अलग अलग लेयर के जरिए आपको समझाता हूं, जिससे आपको आसानी होगी और इसे आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हमारे पास 4 लेयर के एयर डिफेंस सिस्टम है। इन सबकी रेंज अलग अलग है, ऑपरेट करने का तरीका भी अलग अलग है, मगर मकसद एक है और वो है दुश्मन के हर प्रयास को नाकाम कर देना, उसकी हर चाल को नाकाम कर देना। ऐसे समझ लीजिए कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है तो 4 किलोमीटर की दूरी से लेकर 400 किलोमीटर की दूरी तक सब कुछ खाक किया जा सकता है और दुश्मन की किसी भी मिसाइल को हवा में ही धुआं किया जा सकता है। पहली लेयर की बात सबसे पहली लेयर में हमारे पास मैन पोर्टेबल मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट गन है। शेल का सिस्टम और 20 शोराट्स जैसे हथियार भी इसी लेयर में आते हैं। इनके जरिए कम ऊंचाई पर उड़ने वाले खतरे और ड्रोन को ध्वस्त किया जाता है। आमतौर पर 15 किलोमीटर तक की रेंज हथियार पहली लेयर में ही तैनात किए जाते हैं। इनके लिए किसी लॉन्चर या ट्रक की जरूरत नहीं पड़ती है। अब दूसरी लेयर की बात। दूसरी लेयर के जरिए 25 से 50 किलोमीटर तक के खतरों से निपटा जा सकता है। यह काम इस वक्त आकाश मिसाइल सिस्टम, पेचोरा, स्पाइडर और QRSAM के जरिए बखूबी किया जा रहा है। दुश्मन के ड्रोन्स के झुंड को मार गिराने के लिए ये लेयर बहुत काम आती है। यानी झुंड में एक साथ ड्रोन अगर आ रहे हो तो इसी सिस्टम का इस्तेमाल होता है, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी किया था। इस तरह की एयर डिफेंस सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके बाद बारी आती है तीसरे लेयर की, जिसमें बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लगाया गया है। इसके जरिए 70 से 100 किलोमीटर तक के खतरों से आसानी से निपटा जा सकता है। इसमें किसी हथियार को पहले ही डिटेक्ट कर लिया जाता है। जब इस रेंज में हथियार आता है, फिर उसे ट्रैक किया जाता है और फिर उस पर निशाना लगाकर उसे मार गिराया जाता है। चौथी लेयर में हमारे लिए यह काम S-400 डिफेंस सिस्टम करता है। इसका मुख्य काम ही है सबसे लंबी दूरी के खतरे को हवा में ही रोक देना और वहीं पर न्यूट्रलाइज कर देना। आमतौर पर इसके जरिए सबसे डेंजरस हथियार को रोका जाता है। यह एक साथ 80 टारगेट ट्रैक करता है, जिसमें से 36 को मार गिराता है। इसके अलावा हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की अलग लेयर है, जो कि 2 लेयर में। इसे भी समझ लीजिए। हाई एल्टीट्यूड के लिए पृथ्वी एयर डिफेंस और लो एल्टीट्यूड के लिए एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। पृथ्वी एयर डिफेंस में बैलिस्टिक मिसाइलें मार गिराने की काबिलियत है। अगर 300 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल आती है दुश्मन के इलाके से हमें टारगेट करके, तो यह डिफेंस सिस्टम वायुमंडल के बाहर ही खतरे को खत्म कर देता है, यानी ऊपर ही ऊपर। मोदी सरकार इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर बहुत सीरियस है। वजह बिल्कुल साफ है, मौजूदा दौर में बैलिस्टिक मिसाइलों को लेकर दुनिया भर में होड़ मची है। जिसे देखो वही बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा, इसीलिए यह डिफेंस सिस्टम हमारा मजबूत होना चाहिए और भारत उसके लिए सतर्क है। भारत के लिए खतरा इसलिए भी बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर ज्यादा है क्योंकि चीन और पाकिस्तान ने इसमें तेजी ला रखी है। इन्हीं को रोकने के लिए पृथ्वी डिफेंस सिस्टम पर काम किया जा रहा है। इस तरह के डिफेंस सिस्टम की जरूरत 1999 के करगिल युद्ध के दौरान महसूस हो गई थी। हालांकि बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इंडियन बैलिस्टिक डिफेंस प्रोग्राम शुरू किया और अगस्त 2012 में पृथ्वी 2 के जरिए एक नया मुकाम भी हासिल किया। इसे प्रद्युम्न बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का नाम भी दिया गया। आपको बताते हैं कि मेक इन इंडिया डिफेंस सिस्टम का जलवा दुनिया में किस तरह बढ़ता जा रहा है। यह हिंदुस्तान का आकाश तीर है। मौजूदा वक्त में दुनिया के कई देशों में हाई डिमांड रखने वाला भारत का डिफेंस सिस्टम। इसकी पहली विदेशी डिलीवरी आर्मेनिया को हो चुकी है, जबकि कई देश कतार में हैं। आकाश तीर को लेकर ब्राजील, फिलीपींस, वियतनाम, मिस्र, मोरक्को और सूडान अपनी दिलचस्पी दिखा चुके हैं। यह अलग बात है कि ऑर्डर बहुत ज्यादा होने की वजह से यह डील पूरी तरह डन नहीं हो पाई। DRDO का पहला फोकस यही है कि इंडियन आर्मी को आकाश तीर से लैस किया जाए, उसके बाद इसके एक्सपोर्ट पर जोर रहेगा।